Hello students, myself Rajiv Atri. Today we are going to discuss analytical method of vector addition. In previous video, I explained you that geometrically how two or more vectors can be added. Geometrical method. उसके अंदर सिंपल अलजेब्रा लगता है बस, बट यहाँ पे हम वेक्टर एडिशन का जो रिजल्टेंट निकालेंगे वो पर्टिकुलर लॉज की हेल्प से निकालेंगे। देखो, ट्राइंगल लॉ ऑफ पैरेललोग्राम हमने ज्योमेट्रिकल में भी पढ़ा था, यहाँ पे भी पढ़ेंगे। ट्राइंगल लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या था? अगर दो वेक्टर्स, लेट अस कंसीडर दिस इज वेक्टर ए, एक और वेक्टर है जो कि टेल टू हेड ऐसे रखते थे ना हम, दिस इज वेक्टर बी एंड दीज टू वेक्टर रिप्रेजेंट टू साइड ऑफ ट्राइंगल। देन द थर्ड वेक्टर, this is the resultant of these two vectors. We can write here R, but now R is not addition of A and B. अब हम रिजल्टेंट वेक्टर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखो, अगर A और B आपस में किसी एंगल पे, कितने एंगल पे मैं मान रहा हूं इन दोनों को, कोई भी एंगल थीटा, एंड दिस इज द एंगल ऑफ रिजल्टेंट, इसको भी मान लेते हैं कुछ, लेट अस कंसीडर इट इज बीटा। ओके, तो एक कंस्ट्रक्शन करेंगे हम छोटी सी। ये कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं मैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करवा रहा हूं इसी ट्रायंगल का परपेंडिकुलर। ओके, ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ क्यों करवाया आपको अभी समझ में आएगा। ये जो वर्चुअल पार्ट है, इतना पार्ट मैंने आगे जो इंक्रीज किया है, ये मैंने क्यों इंक्रीज किया अभी समझ में आएगा आपको जब एक दो पॉइंट्स आगे निकल जाओगे आप ट्रायंगल लॉ में। तो पहले हम पढ़ेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये एनालिटिकली डिराइव कर रहे हैं हम, मींस एक तरह से एनालिसिस कर रहे हैं इसका, और एनालिसिस करने में रिजल्टेंट किस टाइप का आता है वो देखेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, इसके एक्सप्लेनेशन में भी बिल्कुल ऐसे ही लिखना है कि इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, एक्टिंग on a particle will represent two sides of a triangle, then we can say that, देखो दो वेक्टर्स अगर दो साइड रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक ही ट्रायंगल की, और वो भी कैसे, इन सेम ऑर्डर। अब इनका ऑर्डर सेम ऑर्डर में कैसे, टेल टू हेड, देन द थर्ड साइड, और थर्ड साइड अपोजिट ऑर्डर में होगी, टेल टू टेल, हेड टू हेड। ओके, देन द थर्ड साइड इन अपोजिट ऑर्डर विल रिप्रेजेंट, in opposite order will represent the resultant, okay. Now students, we have to find this resultant analytically, but resultant निकालने के लिए हमें पहले ही इस बड़े वाले ट्रायंगल की हेल्प लेके चलना पड़ेगा। बड़े वाले ट्रायंगल में रिजल्टेंट क्या है? एक तरह से बड़े वाला ट्रायंगल परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस इज अ नॉर्मल, हाँ, सो राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, और राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, और ये परपेंडिकुलर है। सो वी कैन से हियर कि द रिजल्टेंट मैथमेटिकली
मैं नेमिंग कर रहा हूं एक बार इस ट्राइंगल की। P, इस पॉइंट को नाम दिया Q, इस पॉइंट को नाम दिया R, इस पॉइंट को दे दिया S। ओके, सो इन ट्राइंगल RPQ ऐसे लिखेंगे, जो परपेंडिकुलर है ना, मिड में होना होता है अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स। सो इस ट्राइंगल में अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग पाइथागोरस अप्लाई करने के बाद देखो, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, व्हाट इज इट, PQ स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। देखो बेस में क्या क्या है, ये है A प्लस ये क्या है SP, परपेंडिकुलर बेस स्क्वायर A प्लस SP टू दी पावर 2। ओके, इसके बाद अब हमें देखो PQ निकालना है, जो कि मेरे पास है नहीं, ये वर्चुअल पार्ट है ना, और SP निकालना है। ये दोनों चीजें निकालने के लिए मैं अगेन दूसरे ट्रायंगल्स की हेल्प ले रहा हूं, जिसमें कि एक ये है फ्रॉम ट्रायंगल SPQ। अगेन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की हेल्प लेके ही, ये क्या है परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज मेरे पास है, क्या है हाइपोटेन्यूज B। इस छोटे से ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज देखें क्या है B। सो ये हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर में, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा। सो वी कैन राइट हियर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज इनटू साइन थीटा, और परपेंडिकुलर हमारा क्या है PQ। हाँ, हाइपोटेन्यूज क्या है वेक्टर B, साइन थीटा एज इट इज। अगेन इसी ट्रायंगल में अप्लाइंग, बेस भी तो निकालना था ना, SP बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब ये क्या है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ये भी, ये कोस थीटा, हाँ कोस थीटा। अगेन बेस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज इनटू कोस थीटा, एंड व्हाट इज बेस, बेस इज SP, हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज हमारा वेक्टर B cos थीटा। इन दोनों टर्म्स की जगह पे ये दोनों टर्म्स एक बार पुट करेंगे तो R स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर क्या बनेगा, PQ इज B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज ए वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज अनदर वेक्टर, प्लस A स्क्वायर, ये देखो होल स्क्वायर खोल दिया मैंने, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर SP स्क्वायर प्लस 2A एंड B इज SP cos थीटा, कोस थीटा भी आएगा, एक सेकेंड। SP स्क्वायर क्या है, B स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, लिख दो यहां पे SP की जगह पे B स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, एंड यहां पे भी SP की जगह पे क्या लिखूं, B cos थीटा, ऐसे। नाउ स्टूडेंट्स, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा ये 1 होता है इनका एडिशन, क्योंकि मैं B स्क्वायर अगर कॉमन लूं, A स्क्वायर तो वैसे ही अकेला है यहाँ पे, तो A स्क्वायर को तो अकेला रखें, B स्क्वायर इन दोनों टर्म्स में से जैसे ही कॉमन निकालूंगा तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 आएगा, तो 1 को मैं नहीं लिख रहा, लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज द रिजल्टेंट। देखो स्क्वायर है, स्क्वायर राइट हैंड साइड में जाने के बाद स्क्वायर रूट में कन्वर्ट होगा, और ये क्या बनेगा हमारा रिजल्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम। सो रिजल्ट जो एनालिटिकल मेथड का रिजल्ट आएगा वो बेसिकली A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर में दोनों वेक्टर्स का स्क्वायर टू AB कोसाइन प्रोडक्ट। नाउ स्टूडेंट देखें, ये जो कोस थीटा का जो लॉजिक है, अगर मैं इसको स्पेशल केसेस के अंदर डिवाइड करूं तो स्पेशल केस बेसिकली अगर दोनों वेक्टर 90 डिग्री पे इंक्लाइंड हैं, अगर दोनों वेक्टर 90 डिग्री पे इंक्लाइंड है तो कोस 90 जीरो होता है, और कोस 90 जीरो तो बचा क्या A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अंडर द रूट, या फिर हम कह सकते हैं एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री कोस 90 इज जीरो, जीरो तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अंडर द रूट, ये बनेगा हमारा रिजल्टेंट। अगेन इन सेकेंड स्पेशल केस एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री
cos 0 1 होता है, 1 पुट करूंगा तो 2ab रह जाएगा, 2ab मींस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इट इज द फॉर्मूला ऑफ a प्लस b स्क्वायर। तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट a प्लस b का होल स्क्वायर एंड ये कैंसिल a प्लस b, विच इज आवर ज्योमेट्रिकल एडिशन a प्लस b। सिंपल ज्योमेट्रिकल एडिशन में ऐसे होता है ना कि अगर दो वेक्टर पैरेलल हो, सेम डायरेक्शन में हो, सिमिलरली इन थर्ड केस अगर दो वेक्टर ऐसे ही पैरेलल हो बट थीटा कितना 180 डिग्री एंड 180 पे -1 होता है, -1 होता है तो a माइनस b का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला ओपन होगा a माइनस b टू दी पावर 2 अंडर रूट, स्क्वायर से अगेन अंडर रूट कैंसिल, a माइनस b। सो स्टूडेंट्स ये जो 180 डिग्री का केस है या a माइनस b का केस है, ये अगेन मैं इसको थोड़ा और ज्यादा डिस्क्रिप्शन में लेके जाऊंगा, बिकॉज मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि दो वेक्टर्स कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होते, ऑलवेज ऐड होते हैं। तो ये केस कहां से आया, ये केस यहां से आया कि अगर ये वेक्टर b है तो इसका नेगेटिव ऑफ b ये रहेगा, हाँ वो b है तो ये माइनस b होगा, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, एंड ये थीटा है तो ये 180 डिग्री माइनस थीटा होगा एंड आफ्टर दैट दिस विल बी द रिजल्टेंट। इस टाइप से ये वेक्टर a है, ये वेक्टर माइनस b है, दिस विल बी द रिजल्टेंट। सो स्टूडेंट्स ये a माइनस b का एक बहुत बड़ा लॉजिक है जो कि रिलेटिव वेलोसिटी, हम वेक्टर चैप्टर में रिलेटिव वेलोसिटी का टॉपिक जो हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन में एक बार हमने किया था, उसका टॉपिक यहां पे भी हम दोबारा से उठाएंगे। उस टॉपिक में मैं आपको इसको ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ लेके आऊंगा दोबारा से, वरना इसको अभी शुरू कर दिया तो ये पूरा हमारा इस पूरी वीडियो के टाइमिंग यही लेके चला जाएगा अकेला। सो अभी फिलहाल आप इतना ही समझें, पैरेलल वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो डायरेक्टली ऐड होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सब्ट्रैक्ट होने का मतलब a प्लस नेगेटिव ऑफ b होता है। ओके, नाउ रिजल्टेंट का जो ये एंगल है, ये एंगल निकालू कैसे, बीटा। टू फाइंड, अगर इस एंगल को मैं वैसे बोल के बताऊं आपको तो ये एंगल बेसिकली क्या होता है, दिस एंगल इज प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। और अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ऐसे बोल दे कि डायरेक्शन बताओ रिजल्टेंट की, तो भी आपको यही फॉर्मूला लगाना है। सो एंगल फाइंड करना है, दिस इज बीटा, बीटा फाइंड करना है बाय टेकिंग द हेल्प। अच्छा, आर रिजल्टेंट की हेल्प नहीं लेनी, बाकी किसी भी चीज की हेल्प ले तो बाकी बचा हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस। सो अप्लाइंग परपेंडिकुलर और बेस को कंबाइन करने वाला जो है अप्लाइंग टेन बीटा। टेन बीटा क्या होगा, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, वही पी क्यू आर, आर पी क्यू ऐसे लिख देते हैं। हाँ जी, टेन बीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर इज व्हाट, पी क्यू डिवाइडेड बाय बेस क्या है, यहाँ पे था आर, आर और पी आर से लेके पी तक पूरा बेस है। पी क्यू अभी अभी हमने क्या निकाला था, हमने निकाला था बी साइन थीटा, एंड आर पी क्या होता है, दिस प्लस दिस। ओके, ये क्या है वेक्टर ए, ये क्या है एसपी क्या था, बी कॉस थीटा प्लस बी कॉस थीटा। सो दिस इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विच इज गिवन बाय tan बीटा। और अगर हमें बीटा निकाल के लाना है तो tan इनवर्स कर देंगे दूसरी साइड में जाके, है ना। सो ये है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। और अभी अभी जो हमने ये निकाल के दिया था आपको, अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। ट्रायंगल लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लॉ के अंदर भी बिल्कुल सिमिलर पैटर्न आपको फॉलो करना है, बट वहां पे पैरेललोग्राम की तरह दो साइड रिप्रेजेंट करवानी है। ओके, पैरेललोग्राम का जैसे कि डायगोनल रिप्रेजेंट करता है रिजल्टेंट को, ऐसे ही यहाँ पे अगर ये दो साइड हो इस टाइप से पैरेललोग्राम बना लो, बिल्कुल सेम डेरिवेशन होगा, डेरिवेशन में कोई डिफरेंस नहीं होगा। ओके,
ऐसे ही रिजल्टेंट की डायरेक्शन आएगी, बट जो हमारा थ्योरेटिकल पैटर्न लिखा है वो ऐसे ही होगा कि अगर दो वेक्टर इस टाइप से प्रोजेक्ट करवाए एक पार्टिकल पे, प्रोजेक्ट हो रहे हैं एक पार्टिकल पे कि पैरेललोग्राम बन रहा है, पैरेललोग्राम की दो साइड रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमें पैरेललोग्राम लो से निकालना है, बट एक एक स्टेप बिल्कुल सेम एज इट इज एक एक स्टेप होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो इन दिस वीडियो हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का अगले वीडियो के लिए। अगर समझ में आए हैं लाइक जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।